and more reactions that we're getting as support pours in for the Rohtak Braveheart sisters. Mamta Yadav said that earlier she had fought goons in Meerut in broad daylight while onlookers had just watched. She now lauds the two sisters as well. जैसे आपके साथ उस दिन मेरठ में हुआ, मेरठ की सड़कों पे कि आपको खुद ही पकड़ के गुंडों को मारना पड़ा। रोहतक में भी 2 बच्चियों ने यही करा है, मारना पड़ा उनको। ना उस वक्त आपकी तरफ कोई मदद करने आया, ना इस बार रोहतक में उन लड़कियों की तरफ कोई मदद करने आया। मैं पहले तो उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, रोहतक वाली लड़कियों को, कि उन्होंने बहादुरी के साथ उनकी पिटाई की। अब उनको देखकर शायद और भी कुछ सबक लेंगे, क्योंकि जिनसे मेरा झगड़ा हुआ था, जो घटना मेरे साथ हुई थी, वो भी ऐसी महाबदतमीज थे, मैं यही कहूँगी। क्योंकि उन्होंने तो मेरे पर एक ब्लेम और लगा दिया है कि वो उनकी फैमिली से कोई समझौता करने आया था, तो वो हमसे बोल रहे हैं किसी से कि भाई उन्होंने तो 10 लाख रुपए मांगा है। अरे वो मेरे पास एक बार माफ़ी मांगने तो आते, वही माफ़ी मांग लेते। मैं तो 1 रुपया भी नहीं लेती, 10 लाख तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं गरीब हूँ, लेकिन मन से जो है ना बहुत अमीर हूँ मैं। मुझे देना अच्छा लगता है, लेना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए उन्होंने, रोहतक वाली ने जो किया अच्छा, बहुत अच्छा किया। उनके लिए मैं ताली बजाकर उनको सम्मानित करती हूँ, इतना ही कर सकती हूँ। और उनको मेरी जरूरत पड़े तो मैं उनके लिए भी तैयार हूँ वहाँ पे जाने के लिए। किसी भी तरह रोहतक वाली लड़कियों को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर जाऊँगी वहाँ पे जाने। ममता, देश भर में ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो ऐसे इंसिडेंट को फेस करती है, जो लड़कों की बदतमीजी देखती है। उनको अकेले ही खड़े उठना पड़ता है, ना पुलिस वाले उनकी मदद करते हैं, ना आसपास के लोग मदद करते हैं। क्या कहीं बुरा लगता है कि लड़कियों को भी सपोर्ट करने के लिए आज की डेट में कोई नहीं, और खुद ही उन लोगों को इन सब का सामना करना पड़ रहा है? ये तो लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि उनको जो है ना अपने अंदर ही स्वाभिमान पैदा हो रहा है। आज तो वो लड़के छेड़ रहे हैं, कल को भगवान ना करे उनकी कहीं शादी हो या कुछ बात हो, उनको कोई परेशानी हो, तो वो कम से कम अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। और मैं तो यही चाहूँगी कि चाहे उनको कोई हेल्प करे या ना करे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपने आप ही डट के सामना कर सके। My colleague Bilal now joins us from the girls' village. Bilal, I understand you have the women of the family with you. What are they saying today? Yesterday they must have been a worried lot, but are they a proud family today? Tina, a lot has changed ever since Times Now had that interview with Jyoti and Pooja, Aarti and Pooja yesterday. In fact, let me just give you a sense of what really is happening in the house right now. There are about 30 odd camera crews, all media teams trying to get a glimpse of the two girls, trying to interview her ever since we played out that interview yesterday. The only small little problem, Tina, of course, is that these two girls are second-year students of Bachelor's in Computer Application in the government college in Rohtak, and they have an exam tomorrow. Yes, they have an exam tomorrow. What really is and that continues to be their top priority. We'll have to see how they're able to balance out all the media talk and obviously preparing for the exam. We have the family here. We have her sister, and if you thought the story of Aarti as well as Pooja was inspiring, we have to talk to Jyoti, the eldest sister, who's had her share of dealing with the rowdy men of Haryana, as she puts it. Let's just talk to her. मुझे बताइए ज्योति जी के आपकी बहनों का ये पूरा मामला आ रहा है, टीवी पे देख रही हैं आप, ये देख के कैसा लग रहा है, और फिर आपका मैसेज क्या है और लोगों के लिए जो ये सब देख रहे हैं? ये देख के मैं बहुत खुश हुई कि मेरी बहनों ने ऐसा काम किया है। क्यों भाई, और मैं सबको कहना चाहूँगी कि ये करना चाहिए, गलत मत सो, गलत सहना बिल्कुल गलत है। और समाज को तो यही कहूँगी कि समाज में लड़का लड़की में अंतर छोड़ दो, लड़की भी कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं कि लड़की नहीं करेंगी। ये परिवार में आपके कहाँ से आई है? क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ पहले कभी हुआ है? आप क्या करती हैं ऐसे में? मैं भी यही करूँगी, पिटाई करते हैं और क्या करेंगे भाई, मंचलों को तो सीख देनी पड़ेगी ना। हम तीनों बहन जाते थे तो ऐसा होता था, महीने में या 2 महीने में होता रहता था। हमने भी कई बार पिटाई की है, लेकिन थैंकफुल वीडियो बनाने वाली लड़की का जो उसने ऐसा किया, और आज हम मेरी बहनों को देख रही है दुनिया इनके लिए, तो उन लड़कों की तो पिटाई करनी चाहिए। जो हमें भाई लड़कियों को कमजोर जो समझो उसको पिटाई करो, गलत मत सो। और ये हमें इंस्पायर है हम अपनी फैमिली से। हमारी फैमिली कहती है लड़का लड़की कुछ नहीं है, बराबर है भाई। क्यों लड़का अगर कोई गलत करता है तो उसको जवाब दो।
तो इसलिए मेरी फैमिली को ही क्रेडिट देता है। Tina, why this voice is really important right now, I want to really emphasize on the fact that you hear stories after stories, especially in Haryana, where a lot of people would just come down and say that, you know, every time a guy would come and approach a girl or would tease a girl, the most obvious reaction of the family is that the girl should stop going to the school or the college. She should stay at home. It's a question of honor of the family, and hence the matter has to be resolved by the girl being withdrawn from whatever she is doing. Now, what really is happening in this particular family especially is that they're setting a tone for the rest of the society, for all of India, for anybody watching what really is happening in this village, is that all these three sisters, not just the two sisters who've been brave, even the eldest one is saying that they have had the mandate from the family that every time somebody tries to That's teach you, true, Bilal. you have to aggressively take the matter in your own hand.